भगवान के साथ, ऐसा ज्ञान जो भगवान के साथ जो है युक्त कर देता है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया और कर्म योग बताया। तो पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में हमने जाना कि कर्म के द्वारा, कर्म करके हम कैसे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमने जाना कि पतन कैसे होता है। पतन के 8 स्तर बताए गए थे कि इन 8 स्तरों से, यानी कि पहले हम विषय का ध्यान करते हैं, फिर उसमें आसक्ति होती है, फिर आसक्ति के साथ चिंतन चिंतन होने लगता है, आसक्ति होने लगती है, और फिर हमें जो है वो क्रोध आता है, कामना होती है, क्रोध आता है, और उससे स्मृति ह्रास होती है, बुद्धि का लॉस होता है और पतन हो जाता है। तो इस तरह से हम 8 स्तर में पतन पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कामनाएं रहती हैं, और कामनाएं कहाँ पर रहती हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियों में कामनाएं समाई रहती हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषय ढूंढती हैं, इसलिए इंद्रिय विषयों से इंद्रियां जो है वो श्रेष्ठ होती हैं, और इंद्रिय विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ। क्योंकि मन जो है वो लगाम लगाता है इंद्रियों के ऊपर। तो हम अगर कामनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अपने मन पे लगाम रखना पड़ेगा। और मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि कंट्रोल करती है। तो अगर बुद्धि सही रहे और बुद्धि को हम भगवान में लगाएं, तो हमारी जो है वो ये काम वासना नहीं आएगी, जो भौतिक बंधन डालती है। भौतिक बंधन क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम इंद्रिय भोग की तरफ भागते हैं, कामनाओं को पूरी करने की तरफ भागते हैं। लेकिन बुद्धि को हम नियंत्रित कैसे करेंगे? बुद्धि भी कैसे नियंत्रित होगी? कुछ तो हथियार हमारे पास होना चाहिए ना, बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि हम इतने अहंकार हो में पड़े होते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वसु, अहंकार विमूढ़ आत्मा क्रिया हनति मन्यते। तो जो अहंकार है उसके कारण सारा कार्य हम समझते हैं हम खुद कर रहे हैं। इतना अहंकार हमको होता है कि हमें लगता है कि सारा कार्य हम ही कर रहे हैं, हमारे सिवा कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बुद्धि को सही जगह पे रखने के लिए कि तुम सारा कार्य नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए? हमको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान जो है वो हम जब प्राप्त कर लेंगे तो बुद्धि को नियंत्रित कर लेंगे, बुद्धि मन को नियंत्रित कर लेगी, मन इंद्रिय विषय इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, और इंद्रियों को नियंत्रित करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हम पतन में नहीं जाएंगे। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो भौतिक ज्ञान होता है, आप सब जो बच्चे मतलब बड़े होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर डिग्रियां लेते हैं, फिर भौतिक कार्यों में जुड़ते हैं। तो ये एक तरह का ज्ञान है, वो हमारी जीविका निर्वाह के लिए और भौतिकता में कार्य आता है। लेकिन हमारे आत्मा के लिए क्या होगा? आत्मा के लिए हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान करता है, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करता है। तो कर्म योग बताया गया था तीसरे अध्याय में, कर्म का विज्ञान क्या होता है, कैसे हम कर्मों के अगर सही कर लेंगे तो हम भौतिकता के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ये तात्विक ज्ञान क्या है? ये इस अध्याय की वस्तु है। इस अध्याय में ज्ञान योग को विस्तार दिया जा रहा है, तीसरे में कर्म योग को विस्तार दिया गया, इसमें ज्ञान योग को विस्तार दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसमें ज्ञान का क्या इतिहास है, भगवत गीता का क्या इतिहास है, और भगवत गीता को कौन जान सकता है, भगवत गीता का प्राकट्य कैसे हुआ, गुरु जो है क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु हम कैसे चुन सकते हैं, और जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करे। तो इस तरह से, हमें समझना है कि ज्ञान को हमें किससे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है, किताब नहीं कहेंगे बल्कि शास्त्र कहेंगे, एक पवित्र पुस्तक जिसको कहा जाता है, वो है, वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे सीखना चाहिए, यथारूप सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता है, बहुत सुंदर है, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है। और इसको भी हमें
समझने के लिए गुरु परंपरा से पालन करना चाहिए। गुरु परंपरा से लिखी भी हुई है, परंपरा से आई हुई किताब है। भगवान ने जैसे कहा है वैसे आई हुई है, तो इसको हमें उसी तरह से सीखना भी चाहिए। गुरु है परंपरा के द्वारा अगर हम इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो परंपरा के द्वारा ही हमको अध्ययन भी करना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर बुक है, भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है और भगवान से जुड़ना है। कई भाषाओं में प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया हुआ है, ताकि हम भगवत गीता को अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी बोली भाषा के हिसाब से पढ़ सकें और हम इसको अपने अंदर धारण कर सकें। पढ़ने के साथ-साथ अपने अंदर धारण भी कर सकें। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का, भागवतम का और अपने आचार्य जिन्होंने पूर्व में लिखा हुआ था, उनकी टीकाओं को लिखा है और हमारे लिए इसको प्रदान किया है। ये हमको इस्कॉन से भी मिल सकती है और आप और भी जो साइट्स होती हैं जो जिन साइट्स पे बुक्स मिलती हैं वहां पर भी ये उपलब्ध रहती है, तो हम वहां से ले सकते हैं और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम आपके पास ये पीपीटी पहुंचती है, इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। कई माध्यम से आपको ई बुक भी मिलती है और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता को बुक के माध्यम से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर शुरू हो रहा है भगवत गीता का इतिहास, कि कैसे हमें भगवत गीता को जाना है, कैसे हमारे पास ये पहुंच पाई है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम् अव्ययम् विवस्वान् प्राह मनोरिच्छाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो ये आपको इतिहास आया है कि भगवत गीता कहाँ से आई है, कैसे आई। तो ये भगवान ने कहा है, भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण की वाणी से आरंभ हो रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी से कोई भी अध्याय आरंभ होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान बात कर रहे हैं, भगवान हमको बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो हमें पता चलता है। क्योंकि जब अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ही भगवान देते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं बोलते हैं तो वो अपने मन की बात बताते हैं। तो भगवत गीता 5000 साल पुरानी है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज ये तो हमेशा होनी चाहिए ना, इतना दिव्य ज्ञान है, वो इतनी देर से क्यों पृथ्वी पे आ रहा है। और पृथ्वी का इतिहास तो बहुत पुराना है, हम पढ़ते हैं बड़ा अवतार हुआ है जो पृथ्वी को लेके आए थे, निकाल के लाए थे। इतना इतिहास पुराना है, सतयुग आया, त्रेता आए, द्वापर में जाके भगवान का इस ज्ञान को क्यों दे रहे हैं, इसको तो बहुत पहले से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ के हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवत गीता है अनादिकाल से। कब से है कि बता रहे हैं कि ये इसका उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया गया सबसे पहले। तो सूर्य देव विवस्वान सूर्य लोक के राजा थे और उनका राज्य छोटा मोटा नहीं था, काफी जो है वो कई लोकों के राजा थे और उनको सबसे पहले दिया गया। और विवस्वान ने जो है वो मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता है, स्वयंभू मनु, पहले मनु जो है उनको दिया उन्होंने। और उन्होंने उसको ज्ञान को फिर इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो है वो मनु के पुत्र थे और साथ ही साथ जो जिस वंश में रघुकुल वंश था, जिसमें भगवान राम का जो है अवतार हुआ था, उसमें आया था। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र में कैसे भगवत गीता भगवान जो है वो पहले पहले सूर्य देव को दे रहे हैं और सूर्य देव के बाद जो है ये देखिए इक्ष्वाकु को वो मनु को आ रही है और मनु के बाद ये पुस्तक आपको इक्ष्वाकु को आ रही है। तो ये एक बड़ा सुंदर सा दृश्य बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अब जो है वो दूसरा श्लोक लेते हैं। तो इस तरह से काल में जब रहते रहते क्या हुआ कि ये लुप्त हो गया। कैसे बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सकालनेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई
अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो बता रहे हैं कि हमको कैसे सीखना चाहिए, कैसे भी किसी भी ज्ञान को लेना कैसे चाहिए। तो क्या है, गुरु परंपरा से। हमको प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो प्रामाणिक परंपरा को जानता हो, जो परंपरा से आया हुआ गुरु होना चाहिए। तो ये विद्या को परंपरा से आके राज ऋषियों ने इसे समझा, इसी परंपरा की विधि से समझा, बता रहे हैं। तो राज ऋषि किसको कहते हैं? राज ऋषि उनको कहते हैं जो कि पहले राजा भी थे और ऋषि भी थे, दोनों जीवन वो व्यतीत करते थे। तो सूर्य देव राजा भी थे और ऋषि भी थे। इसी के अलावा जो स्वयं भूमनु थे वो भी राजा थे और ऋषि भी थे। फिर इक्ष्वाकु भी राजा भी थे, ऋषि भी थे। और उसी परंपरा में आते आते आप परीक्षित को भी देखते हैं। परीक्षित जो है भी बहुत बड़े भक्त भी थे और साथ ही साथ राजा भी थे। तो ये राज ऋषियों को दिया गया। क्यों राजाओं को क्यों दिया गया? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि जो महापुरुष कार्य करते हैं जनता भी उसी का आचरण करती है। तो राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा। तो ये दूसरे अध्याय में भी बताया गया, तीसरे अध्याय में भी बताया गया कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देव तरोजना। जैसे जैसे आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे ही लोग उसका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो राजा भक्ति करेंगे तो प्रजा भी भक्ति करेगी। तो भगवान की जो काल शक्ति है उसका भी यहाँ पर दिखाया गया है कि काल शक्ति भी कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी बलशाली होती है, कितनी शक्तिशाली होती है कि सब कुछ लुप्त हो जाता है, समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो जब परंपरा से आया हुआ ज्ञान इधर मिला लोगों को, उस परंपरा को लोग नहीं संभाल रहे थे, तो वो ज्ञान हुआ कि लुप्त होना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस ज्ञान को अपने अपने तरीके से समझना शुरू किया, समझाना शुरू कर दिया और परंपरा से हट गए। तो गलत स्रोतों से ज्ञान आना शुरू हो गया। तो वो ज्ञान गलत स्रोतों से आया, गलत लोगों तक पहुंचा और वो उस तरह प्रभावी नहीं रह गया क्योंकि दिव्य ज्ञान था और दिव्य ज्ञान की दिव्यता समाप्त हो गई। तो इसलिए कहा गया कि हमको परंपरा से पढ़ना है, परंपरा को जानना है, परंपरा से कार्य करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि परंपरा है कौन सी? तो हम ऐसे अपने आप से तो कह नहीं देंगे कि हाँ हम परंपरा है, हम परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो सभी लोग कहेंगे हम परंपरा का पालन कर रहे हैं। लेकिन नहीं, शास्त्रों के अनुसार क्या है? तो शास्त्रों में पद्म पुराण में बताया गया है, भगवान ने 4 जगह ज्ञान दिया है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। कौन से? पहला है ब्रह्म संप्रदाय। तो कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य देखिए उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, कहते हैं ना कि टॉर्च बियरर। तो वो माधवा संप्रदाय में माधवाचार्य जी हैं। और ये ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान भगवान ने दिया और परंपरा के द्वारा वो वापस आया है। और दूसरा होता है कि लक्ष्मी संप्रदाय। तो लक्ष्मी संप्रदाय के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो रामानुजाचार्य हैं। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय, लॉर्ड शिवा का माना जाता है। और उसके विष्णु स्वामी उसके आचार्य हैं। और चौथा संप्रदाय है चतुर कुमारों का संप्रदाय, और जिसको कि ब्रह्मा के जो पुत्र थे निम्बकाचार्य उसके जो है वो मुख्य आचार्य हैं। तो ये चारों प्रामाणिक संप्रदाय हैं। इनमें से किसी में भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और श्री प्रभुपाद जी भी इन्हीं परंपराओं में से हैं। जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम परंपरा से ही प्राप्त कर रहे हैं। जो भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके लिए भी हम खोजते हैं कि कोई अच्छा स्कूल मिले, कोई अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा कॉलेज मिले, प्रामाणिक होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब उन सबको ढूंढते हैं तो फिर हमको, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान को भी हमें परंपरा से लेना चाहिए। और ये परंपरा देखिए, आप इस परंपरा को देखते हैं कि सबसे पहले भगवान है परंपरा में, फिर ब्रह्मा, फिर नारद, व्यास, ये 5वें नंबर पर जो माधवाचार्य है आए हुए हैं। और फिर और आगे पढ़ते हैं तो हमें 22वें नंबर पर लॉर्ड चैतन्य दिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु से आगे बढ़ते 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 हम देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में आके
एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे, जो हमने पहले जाना था, और फिर प्रभुपाद जी हैं। तो ये एक परंपरा से आया हुआ ज्ञान है और इसको हम पढ़ रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये लाइफ ऑफ ब्रह्मा जी है। क्यों हम समझने की इसको कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के जीवन से हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी भी जो है उनको भी मरना पड़ता है, उनको भी, उनका भी एक लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है। तो उसको लाइफ स्पैन को कैसे समझेंगे, जीवन अवधि है उनकी, तो कैसे हम समझेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको चार युगों को समझना पड़ेगा। चार युग कौन कौन से हैं? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। तो कलयुग का जो टाइम होता है वो आप दिख रहा है, देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 4,32,000 का साल होता है। फिर अगर आप इसको एक मान लीजिए, 1x मान लीजिए, तो द्वापर युग उसका दुगना होता है, 2x होता है 8,64,000। अगर 432,000 को आप अगर 432,000 और जोड़ लीजिए उसमें, तो या 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपको है वो 8,64,000 मिल जाएगा। फिर आप त्रेता युग 3x हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? 1.296 मिलियन ईयर्स हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेट है, जो है वो एकदम एक एक दिन एक एक घंटे को नहीं जोड़ा गया है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके है। और फिर सतयुग जो है वो उसका 4 गुना हो जाता है, यानी कि कलयुग का 4 गुना हो जाएगा, आपको सतयुग हो जाता है। तो इसको कुल मिला के आप क्या कहते हैं कि 1.728 मिलियन ईयर्स। तो इतना जो है लंबा स्पैन होता है, इसको क्या कहते हैं? एक दिव्य युग माना गया है। जो 4 युग मिला लेते हैं हम, तो एक दिव्य युग तैयार हो जाता है। अब ये चारों युग का एक दिव्य युग हुआ, इसको 71 समझ लीजिए। 71 बार जब दिव्य युग बीत जाता है, तब एक मनवंतर होता है। मनवंतर का स्पैन दिखाया जा रहा है, या मनवंतर होता है। और मनवंतर को भी जब और भी 14 मनवंतर जब हो जाते हैं, तब एक कल्प होता है। और ये एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब दूसरा कल्प होता है तो वो ब्रह्मा जी का जो है वो दूसरा दिन होता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात का जो है ये हिसाब बनाया गया है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो हम और आगे देखते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 साल होती है। और ब्रह्मा जी की आयु के 100 साल में से 50 साल जो है वो समाप्त हो चुके हैं, 51वां साल चल रहा है। तो हम ब्रह्मा जी के जीवन को जोड़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पुराने हैं ना, आदि कवये हैं, तेने ब्रह्म आदि कवये, सबसे पुराने हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 50 साल पूरे हो गए। अब ये 4,32,000 जो है वो ये है आपका कलयुग। उसमें 10x जैसे कहा था, तो 10 से गुणा कर दीजिए आप। फिर उसके बाद 1,000 जो है वो साल और जोड़ लीजिए, जो दिव्य युग के हैं। फिर ये 2 कल्प हैं। और फिर 360 जो है वो ये दिन है। और 50 जो है ये वर्ष। तो ये इतना अब जब जोड़ देंगे तो 155.52 ट्रिलियन ईयर्स हो जाएंगे। तो 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। ये आपको फिर आप इनको मनवंतर इतना जोड़ लीजिए, 6.432000। फिर 10 से गुणा कर दीजिए, फिर 1,000 से, फिर 14, क्योंकि ये जो है वो 14 मनवंतर की बात ये हो रही है। फिर 4 युगों के 27 चक्र हैं। फिर 27 जोड़ लीजिए, 28वां चल रहा है इस समय। तो 27 और 4,32,000 और गुणे 10x, मतलब पूरा युग ये हो जाएगा। फिर अब सतयुग खत्म हो गया है, त्रेता खत्म हो गया है, द्वापर खत्म हो गया है, कलयुग चल रहा है। इसलिए इनको जोड़ दिया तो 9.432000। फिर कलयुग का समय बीत गया कितना? 5,117 साल। और उसमें ब्रह्मा जी के जीवन में ये सब जोड़ देंगे आप, तो आ जा रहा है 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये पूरा ब्रह्मा जी का जीवन है। बहुत लंबा जो है गणना है। आप वो गणना करते हैं तो लगता है कितना बड़ा जो है सब है, और हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतना लंबा कैसे हो सकता है, हमारी समझ से परे हो जाता है। लेकिन अगर आप तुलना करिए, एक मच्छर का जीवन तुलना करिए, तो क्या मच्छर सोच सकता है? हमको उसको बताया जाए कि 100 साल जिया जाता है, तो क्या मच्छर को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। वैसे हमको कैसे समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी का जीवन इतना लंबा है? तो हमको कैसे समझ में आएगा कि इतना लंबा जीवन भी कोई जी सकता है? लेकिन
अगर हम कीट पतंगों से, जो कि या मच्छरों से, या किसी ऐसे से जिनका जीवन कम होता है, उनसे अगर हम तुलना करते हैं, तब हमको उस लाइफ स्पैन के बारे में, वो जीवन अवधि के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी का कितना लंबा जीवन होता है, और ब्रह्मा जी के 100 साल जीते, उसके बाद प्रलय आता है और सृष्टि समाप्त हो जाती है। और फिर नया आता है, फिर सृष्टि होती है, फिर पालना होती है, फिर संहार होता है। ये सृष्टि का चक्र जो है वो चलता रहता है। अब भगवान ने तो बता दिया कि मैंने सूर्य देव को दिया, और सूर्यदेव विवस्वान को दिया, स्वयंभू को आया, फिर इक्ष्वाकु को आया। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि ये तो मेरे सामने खड़े हुए हैं और मेरे समकालीन हैं, और कह रहे हैं कि इतने दिनों का ये भगवत गीता मैंने बोली थी। तो थोड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो भगवान को जो है वो, अगर आप समझिए, भगवान के बारे में जानिए, तो इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। भगवान शाश्वत हैं, भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। अगर इन चीजों को हम जान जाते हैं, ये प्रश्न भगवान के हम समझ जाते हैं, तो इस प्रश्न को नहीं आएंगे। लेकिन अर्जुन जो है वो हम लोग की तरफ से पूछ रहे हैं। हम जो है वो अभी शुद्ध नहीं हुए, अभी हमारे स्वभाव में असुर की मात्रा है। तो अब हम पूछ रहे हैं, जैसे सतयुग में था तो असुर क्या होते थे कि पूरे दूसरे लोक में रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो असुर उसी लोक में आ गए। फिर द्वापर युग आया तो उसी गांव में आ गए। और जब कलयुग आया तो असुर उसी शरीर में है, उसी शरीर में सुर भी है, उसी शरीर में असुर भी है। तो हम असुरों के ही प्रश्न ये हो सकते हैं कि हम उनको एक साधारण पुरुष समझते हैं। जो भक्त हैं, भगवान को जानते हैं, वो नहीं इस तरह का प्रश्न करेंगे। कहते हैं भक्त्या माम अभी जान आती। जो भक्त मुझे जानते हैं, कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि देवता ऋषि तक मुझको नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है। और अर्जुन कह रहे हैं कि आप मेरे समकालीन हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो जेल में जाते हैं, तो जो कैदी होता है वो सोचता है कि ये भी कुछ गलत किए होंगे तभी यहाँ आएंगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग निरीक्षण करने जानते हैं। उनके पास में ये पावर होता है कि वो चाहे तो आपकी सजा को माफ भी कर सकते हैं, या आपकी सजा को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो कैदी होता है वो नहीं समझता है। तो ये समझने के लिए हमको भगवान की जो है वो भक्ति करनी पड़ेगी, कि भगवान तो इस धराधाम पे आते हैं, हम लीला करने आते हैं, और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। जैसे कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, कुछ अलौकिक लीलाएं करते हैं। लौकिक लीलाएं जैसे माखन चुराते हैं, गोपों के साथ खेलते हैं, गोपियों को तंग करते हैं। और जो अलौकिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, बहुत छोटी उम्र में ये असुरों का वध कर देते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग उसको उनको नहीं समझ पाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेद परंतपः। कि हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मुझको सारा स्मरण है, पर तुम उसको स्मरण नहीं कर पाते हो, तुमको उसका याद नहीं रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अ, अपने स्वभाव को, अपने गुणों को धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, तो अपनी अतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर
भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अब भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ वो जीवात्मा और परमात्मा का अंतर भी हमको समझ में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और भगवान अपनी इच्छा से जो है वो अतरंगा शक्ति से प्रकट हो जाते हैं। ओ हम जो जीवात्मा है, हमारा शरीर तो क्षीण होता है, लेकिन भगवान के शरीर को बताया गया है कि वो अ, हमेशा जो है यौवन पे रहते हैं, कभी बूढ़े होते नहीं, आदि पुराण पुरुषम, बिल्कुल सबसे पुराने हैं। फिर भी क्या है, नव यौवनाचा, एकदम हमेशा नए बने रहते हैं। जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तब भी उनके पोते वगैरह थे, लेकिन उस समय भी उनके शरीर का कोई भी हास नहीं हुआ था, कहीं उनके बूढ़ेपन की कोई झलक नहीं थी। तो भगवान कैसे अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो बहुत ही उनका जो है अद्भुत रूप है। और साथ ही साथ देखिए उनको सब कुछ याद भी रहता है। जन्म के समय वो जब जन्म होता है उनका, जन्म नहीं हुआ तो प्रकट होते हैं वो तो, लेकिन वो अगर आप भौतिक तरह से समझे, लौकिक तरह से, तो उनका जन्म हुआ था। तो वो जन्म के समय भी वासुदेव जी से कहते हैं कि मुझको नंद बाबा के घर पे छोड़ आओ। अब कौन सा बच्चा जो है पैदा होते ही बोलता है, अगर बोलने लगे तो सब लोग उठ के भाग खड़े हों कि ये क्या हो गया। तो लेकिन वो क्या है, वो दिव्य थे, और उनके माँ बाप भी जो है वो भक्त थे, तो वो सब समझ जाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि मुझे नंद बाबा के घर पर छोड़ आओ। अब भगवान है, उन्हीं के सारी सृष्टि बनाई हुई है, तो उनके लिए कोई पासपोर्ट वीजा वगैरह की जरूरत तो है नहीं कि जब पासपोर्ट वीजा वगैरह कुछ मिलेगा तभी जा सकते हैं। देखिए जब ये प्रकट का कितना सुंदर चरित्र है कि वो अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं देवकी वासुदेव के सामने, और जब देवकी और वासुदेव उनकी प्रार्थना करते हैं उनसे, तो वो बालकपन में आ जाते हैं। भगवान का अवतरण बहुत दिव्य होता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं क्यों आता हूँ, मेरे आने का कारण क्या होता है, इस धराधाम पे क्यों आता हूँ मैं। बहुत सुंदर श्लोक है, और ज्यादातर लोग इसको बोलते भी हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कारण बता रहे हैं कौन सा, सबसे पहला कारण क्या बता रहे हैं, जब धर्म का विनाश होता है, और अधर्म जो है दूसरा है कि अधर्म बढ़ जाता है। तो अधर्म कब बढ़ जाता है, जब भौतिक आकर्षण बढ़ने लगता है, जब हम इंद्रिय विषयों में मग्न होने लगते हैं। और धर्म कब बढ़ता है, जब भगवान में आकर्षण बढ़ता है। तो अपना आकर्षण जो है वो जिधर की ओर रहेगा, उसी के हिसाब से जो है वो धर्म और अधर्म की प्रधानता होती है। और कलयुग को तो दोषों का समुद्र कहा गया है, कि जिस कर्म पर हमारा अधिकार भी नहीं होता है, जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता है, वो जब हम करने लगते हैं तो वो दोष कहलाता है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंतम जगत्याम जगत, तो तेन तक तेन भुंजीता माँ कस गिधा कस्य। तो क्या करना है कि हमको उतना ही लेना है जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ लेना चाहते हैं, हम बहुत लालची होते हैं, हम पूरे पर अधिकार करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तब मैं प्रकट होता, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और क्यों, क्योंकि धर्म की जो है वो लुप्तता हो गई है, और अधर्म की जो है वो प्रधानता हो गई है। तो इस श्लोक में भगवान अपने आने का कारण बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान और बता रहे हैं कि अवतरण क्यों हो रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो प्रभु जी इसको पढ़िएगा आप नीचे, इसका अर्थ, तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए। जी, भावार्थ है इसका। शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय।
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगी संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनके उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी तो शायद बाहर हो गए थे, इनको होस्ट बना देंगे फिर से। ठीक है प्रभु जी, किसको बनाना है प्रभु जी? अमित अमित नेगी प्रभु। जी जी। तो यहाँ पर भगवान किस उद्देश्य से आते हैं इस धराधाम पर, इसके बारे में बताया गया है। तो परित्राणाय साधुना, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए डायरेक्ट भगवान को आने की इतनी आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो किसी को भेज दे, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो दुष्टों से रक्षा अगर करनी है तो भगवान किसी को भी भेज सकते हैं। धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म की स्थापना उनका कोई भी भक्त कर सकता है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। भगवान जो है वो भक्तों से बहुत प्रसन्न थे, उनके साथ लीलाएं करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो फिर कई काम करके जाते हैं, ये सारे काम भी करके जाते हैं। जैसे नरसिंह के रूप में आए थे, तो जब भगवान नरसिंह के रूप में आए थे तो वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं आए थे, वो प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए आए थे। प्रहलाद जैसे भक्त जो कि उनकी लाज रखने के लिए, कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर भगवान है, तो भगवान को वहां आना ही आना था। जैसे राम जी जो है वो आए थे, तो वो जंगल में जो साधु थे, संत थे, और जो सबरी माता थी, अहिल्या माता थी, उनके लिए आए थे। जब कृष्ण बन के आए हैं तो देवकी वासुदेव को आनंद देने के लिए, नंद यशोदा को आनंद देने के लिए, वृंदावन वासियों को आनंद देने के लिए। तो भक्ति को, जो भक्त इतनी भक्ति करते हैं, उनको उपहार देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए आते हैं भगवान। और भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अयोध्या वासियों को और गोकुल वासियों को प्रकट करने के लिए, खुश करने के लिए आते हैं। तो भगवान के अवतरण के कई पहलू हैं, कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण भक्त को प्रसन्न करना ही होता है। और जब वो आते हैं तो बड़े बड़े असुरों का संहार करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है। तो कोई बताना चाहेगा कि कृष्ण और हमारे बीच में क्या अंतर है? कोई बताएगा? जो बताना चाहें कृपया रेज हैंड करें, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। जी, माधुरी शर्मा माता जी। जी बताएं माता जी। एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। भगवान जो आध्यात्मिक है और हम भौतिक है, इसलिए यही अंतर है हम दोनों में। जी जी माता जी, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाह रहा है? मधु माता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ जी, भगवान प्रकट होते हैं और हम जन्म लेते हैं, अपनी माता के शरीर से जन्म लेते हैं। भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत भक्त हैं आप, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, और भी लोग बताना चाह रहे हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। एक एक करके भगवान जी ममता माता जी। माता जी, प्रभु जी हम बोले, माता जी हम बोले। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, भगवान का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक है और हम लोग का स्वरूप भौतिक है। और ये सबसे बड़ा अंतर है हम लोगों के बीच में। हम लोग तो सब बहुत ही छोटे हैं, अणु हैं, और भगवान विभु हैं। और भगवान माया हमको घेर सकती है, माया का भगवान, और माया को भगवान कंट्रोल करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भक्त हैं आप। हरे कृष्णा। माता जी, आपकी कृपा से कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोशिशें ही कामयाबी देती हैं माता जी। आपने कदम रखा है भगवान के, जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं आप, सुनना चाह रहे हैं भगवान के बारे में। बहुत हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भगवान भगवान दिव्य है। भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है। भगवान जो है वो शरीर, भगवान जन्म नहीं लेते। और भौतिक जो हम जो है वो, हमारा शरीर भौतिक है, हमारा जन्म होता है। भगवान को भगवान हमेशा यवान ही रहते हैं। उनको बुढ़ापा, ये आदि व्याधि, ये दुख नहीं सताते। भगवान को जो है कभी भूख नहीं लगती। भगवान जो है, हम व्यष्टि आत्मा है, भगवान समष्टि है। हरे कृष्ण माता जी। ऐसे तो बहुत बहुत कुछ है सुंदर, बताने बहुत को। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बात है। तो प्रभु जी आगे बढ़े या और हाथ है लेने हैं? कविता माता जी, हरे कृष्णा। कविता कविता माता जी को अनम्यूट कर देता हूँ। कविता माता जी म्यूट हो गई, माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे भगवान सर्व कारण कारणम है और अद्वैत है, अद्वैत अच्युत है। बहुत ये यद्यपि भगवान के अनेक रूप हैं, फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। बहुत बहुत कृष्ण माता। हरे कृष्णा। मंजू माता जी। मंजू जी माता जी अनम्यूट करिए। जी, मेरा हो गया, मैंने बोला था पहले। बहुत बोल अच्छा, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आए हैं। रमेश प्रभु जी है, रमेश प्रभु जी, जी बताएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे ईश्वर में जो 6 अलौकिक गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, वो असीमित मात्रा में है और हम लोगों में बहुत सीमित मात्रा में। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। तो सबने बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं। और अब मुझे बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा कह दे रही हूँ कि भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, जैसे सबने बताया है। और हमारा स्वरूप क्या है? अस्थाई है। भगवान शाश्वत हैं और अजन्मा हैं, अद्वैत अच्युतम, जैसे सब लोगों ने बताया कि उनके इस सब रूप हैं। और हम क्या है? हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है। जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा धारण किए हुए है शरीर, ये जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें योनियां मिलती जाती हैं। और हम उन योनियों में घूमते रहते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है अस्थाई होता है स्वरूप। जब हमको आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाता है तो वो अस्थाई नहीं होता है, वो स्थायी होता है। दूसरी बात कर, हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। माया जो है वो हमको नियंत्रित कर लेती है। और कृष्ण क्या है? माया को नियंत्रित करते हैं। माया जो है वो उनके अधीन होती है। उन्होंने कहा भी कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। तो माया बहुत ही शक्तिशाली है और भगवान के नियंत्रण में रहती है। और भगवान क्या है? भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान नाम का जो हीरा होता है वो हमको बिना मोल के ही मिल जाता है। अगर हम भगवान के को श्रद्धा के साथ याद करते हैं तो बिना टिकट के, बिना मोल के, बिना पैसे के बिक जाते हैं। और हमें अगर पूर्व जन्म मरण के चक्र से बचना है तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति ही करना है, भगवान की शरणागति पानी है। अब ये श्लोक कह रहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्थाथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर बताया जाए कि जिस भाव से आप भगवान को याद करेंगे, भगवान भी उसी भाव से जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण तो रस राज है। श्री कृष्ण रस जो है वो रस के समाये हुए हैं, उनके अंदर रस ही रस भरा हुआ है। उनके साथ किसी भी रस से जुड़ा जा सकता है। 5 मुख्य रस होते हैं, माधुर्य रस होता है, दास्य रस, साख्य रस और शांत रस होता है, वात्सल्य रस होता है। तो इनके द्वारा भी जुड़ते हैं। और नंद, यशोदा, देवकी, वासुदेव ये लोग वात्सल्य से जुड़े थे। अर्जुन जो है साख्य भाव से जुड़े थे। तो इन लोगों ने भगवान को अपने अपने रसों के साथ जो है वो भगवान के साथ संबंध बनाया था। एक छोटी सी कहानी है कि जब कंस के दरबार में गए भगवान श्री कृष्ण, और वहां पर जब पहुंचते हैं तो सारा लोग जुटे हुए थे। सब कंस ने सबको बुलाया हुआ था, अखाड़ा लगा हुआ था, मल्ल युद्ध होना था वहां। तो सब लोग थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब लोग थे। तो वहां जो इतनी माताएं थी वो श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में देख रही थी कि इतना सुंदर बच्चा है, काश मेरा बच्चा इतना सुंदर होता, इतना अच्छा होता। जो किशोरियां थी वो प्रेमी के रूप में देख रही, मेरा पति ऐसा होता और मेरा प्रेमी ऐसा होता। जो बच्चे थे वो सोचे मेरा सखा ऐसा होता, ऐसे इसके साथ खेलते कूदते कितना अच्छा है। और जो लोग असुर थे उनको वो साक्षात मृत्यु दिख रहे थे। कंस के लिए तो साक्षात मृत्यु बन के आए हुए थे, तो उनको मृत्यु के रूप दिख रहे थे। तो जैसे ही जैसे हम भगवान को जैसे देखते हैं, भगवान हमको उसी रूप में दिखाई देते हैं। अब यशोदा मैया तो उनको बच्चा ही समझती थी। यशोदा मैया कहती कि जाओ जाओ मेरी पादुका लेके आओ, और भगवान भी ठुमुक ठुमुक जाते हैं और सर पे अपनी उनकी पैर चप्पलें रख के लेके चले आते पादुका उनकी। और देखिए, अगर हम भगवान के तो पैर छूने की बात ही नहीं सोच सकते कि पैर छू जाए। मंदिर में हम बाहर उतार के जाते हैं चप्पलें वगैरह बाद में, और वो सर पे रख के ले आ रहे हैं। तो माता उनको भगवान समझे नहीं रही हैं, माता तो उनको अपना बच्चा समझ रही है, वात्सल्य रस में है। तो इस तरह भगवान भी खुश है। भगवान भी एक बार नहीं अपनी प्रभुता दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो इतना बड़ा हूँ, तुम जो है वो कैसे आप हमको पादुका लाने को कह रही हैं। ऐसे आप नहीं कहते, भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान भी प्रसन्न होके उनको पादुका ले आ रहे हैं। ये देखिए भगवान कैसे गाय के साथ जो है वो शांत रस में जुड़े हुए हैं। और ये मुझे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो ये भी भगवान शांत रस में है। गोपी है जो मित्र रस में है। ये देखिए मित्र रस है, शांत रस भी दिख रहा है, मित्र रस भी दिख रहा है। तो भगवान जो है वो कई रसों में, सारे रसों में जुड़ते चले जाते हैं भगवान। और यही भगवान की खूबी है। अगला श्लोक क्या कह रहा है? अगला श्लोक कह रहा है कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवता की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक है और बाकी देवता क्या है? उनके सहायक रूप है। देवता जो है वो भगवान के पार्षद होते हैं, उनके पास सीमित शक्तियां होती हैं, और उन सीमित शक्तियों से वो इस भौतिक जगत का प्रबंध करते रहते हैं। कोई पानी देता है, कोई हवा देता है, कोई जल, कोई ताप देता है, कोई प्रकाश देता है। लेकिन इस भौतिक जगत में ही उनके वरदान रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के लिए दिए जाते हैं, तो भौतिक जगत में ही रहते हैं और साथ ही साथ वो नश्वर भी होते हैं। तो भगवान ही क्या है? भगवान ही जो है वो ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे जो कारण है वो भगवान से ही निकलते हैं और भगवान में ही समाते हैं। तो भगवान के सब अंश हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं है। भगवान केवल एक है, वो भगवान श्री कृष्ण है।
अब भगवान व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे इस सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया हुआ है, क्या व्यवस्था की हुई है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का दृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ बताया कि कर्म की पवित्रता कैसे आएगी, जो कर्म हम करते हैं वो पवित्र कैसे हमको दिखाई देगा। तो 4 वर्णाश्रम बनाए हैं, और ये 4 वर्णाश्रम ऐसे बनाए हैं जिससे सारे कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी हो सके। तो ये वर्ण आश्रम जो बनाए गए हैं, ये अपनी क्षमता के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, गुण कर्म विभागशः, जो गुण आपके पास है, जो कर्म आपके पास है, यहाँ जन्म का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर केवल कर्म और गुण का उल्लेख किया गया है। कि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होगा वो क्षत्रिय नहीं। 4 वर्ण बनाए उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, क्षत्रिय वो रक्षा करते थे सबकी, वैश्य वो गो पालन और खेती करते थे, और शूद्र वो सबकी सहायता करते थे। तो चारों महत्वपूर्ण थे। और 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और साथ ही वानप्रस्थ आश्रम। तो भगवान ने ऐसे बांट दिया कि इनमें आप जो है वो अपने नियमों के जो अपने आपके गुण हैं उनके नियमों के अंदर आप कार्य करें और भगवान की संतुष्टि के लिए करें। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम की सुंदर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी सोच की नहीं, वर्णाश्रम जो है वो केवल भौतिक कार्यों के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है कि आप भगवान की भक्ति भी करें और भौतिक कार्य करें, क्योंकि जीविका निर्वाह के लिए भी कार्य करना है। कहते हैं ना कि दुनिया में आए हैं जीना ही पड़ेगा। तो इस दुनिया के में जब आए हैं तो ऐसे कार्य करें जो हमें कर्म बंधन भी न डाले और साथ ही साथ हमारे मन के अनुकूल हो। हम जिनको कर सकते हैं, हमें जो आता है उसके अनुसार हम कार्यों को करके भगवान को प्रसन्न करें। जो भी कार्य करने हैं, जो भी यज्ञ करने हैं, सब विष्णु के लिए ही करने हैं। और भगवान क्या है, एक चीज इसमें बिल्कुल साफ बता दी गई कि किंतु तुम यह जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। यानी कि नियम जो बनाए हैं, आश्रम जो बनाए हैं, वर्ण जो बनाए हैं, इन सब से ऊपर कौन है? इन सब से ऊपर भगवान है। भगवान इन सारे विभाजनों से परे हैं, भगवान इनके अधीन नहीं है, भगवान के द्वारा बनाए हैं। जैसे राजा होता है, राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा उन नियमों के अधीन नहीं होता है। राज्य चलता है उन नियमों के वजह से, राज्य उनके अनुसार चलता है जो जो नियम बने हुए हैं, लेकिन राजा उन नियमों के अधीन है, उनको पालन करने के लिए वो क्या कहते हैं कि बाध्य नहीं होता है। राजा बाध्य नहीं होता है, लेकिन जो लोग होते हैं बाध्य होते हैं। अगर वो बाध्य नहीं मानेंगे बाध्यता को अपनी, तो वो दंड पाएंगे। तो भगवान ने एकदम साफ साफ बता दिया है कि आप मेरे लिए कार्य करो, जितने भी कार्य करो अपने गुण से करो, अपने जो है नियमों के आधार पर करो, शास्त्रों के आधार पर करो, और भगवान को भी भक्ति भी उसी के साथ हो जाएगी। फिर यहाँ पे भगवान फिर दूसरे श्लोक में बिल्कुल साफ बता दे रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानेगा वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनेगा। तो भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो कर्मों के विधि विधान है, जो कर्म के फलों के विधि विधान है, उनसे मैं अलग रहता हूँ। मैं उनमें लिप्त नहीं होता हूँ, न उनके बंधन में बंधता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो मकड़ी होती है, मकड़ी जाला बनाती है और आराम से उसमें घूमती रहती है, लेकिन कोई भी कीड़ा बाहर से आता है तो वो उसके अंदर घुसता है और उसके अंदर उस जाल से निकल नहीं पाता है, वो उसी में घूमता रह जाता है और मकड़ी उसको खा जाती है।
और एक समय ऐसा आता है कि जब मकड़ी उस जाले को निगल जाती है। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान उसकी पालना करते हैं, और जब समय आता है तो प्रलय का, तो सारी सृष्टि पुनः जो है वो भगवान में ही समा जाती है। तो भगवान क्या है कि ये सारी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। देखिए ये ब्राह्मण है जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये वैश्य है, वैश्यों का मुख्य कार्य कहा गया है गौ पालन करना और खेती करना। आजकल वैश्य लोग तो केवल व्यवसाय करते हैं, लेकिन जब भगवान ने बनाया था तो उसका ये उद्देश्य था, ये लोग गौ पालन करेंगे और खेती करेंगे, और इससे क्या होगा, व्यापार होगा, इससे लोगों में समृद्धि आएगी। तो और ये छत्री है, छत्री क्या करते हैं, युद्ध करते थे, जो असुरों को मारते थे, ताकि जो समाज है वो अच्छी तरह से चल सके। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कर्माणो हपि बोधव्य, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्यों का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वो उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो दो तरह के लोगों की बात की गई है, एक वो है जो भक्त हैं, और दूसरे वो है जो भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है वो क्या करेंगे, वो भगवान की दिव्य प्रकृति को जानेंगे और शुद्ध हो जाएंगे और भक्ति करने लगेंगे। और जो भक्त हैं वो भक्ति का कार्य करते रहेंगे, तो जो लोग भक्त नहीं है वो भी उनका अनुसरण करेंगे और फिर भक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा हो, और तुम योद्धा क्यों हो, तुम तुमको योद्धा क्यों बने हो, क्योंकि तुमको रक्षा करनी है, तुमको युद्ध करना है, और युद्ध करके तुम क्या करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे या राज्य को जीतोगे। तो ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो कर्तव्य कर्म करती हैं और भगवान को प्राप्त करती हैं, भगवत धाम को प्राप्त करती हैं। जैसे राजा जनक थे, वो भक्ति भी करते थे और कर्म भी करते थे। हाँ प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। माता जी ने पोस्ट बना दी। ठीक। प्रभु जी हैंड लो कर दे रहे हैं, लोअर हैंड आपका। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि राजा जनक जो थे वो भक्ति का कार्य भी करते थे और साथ ही साथ वो राज्य भी चलाते थे। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि बताता है कि हम कैसे राज्य करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि कर्म करते हुए भक्ति करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि और राजा जनक जब भक्त थे तो उनकी प्रजा भी भक्त हो गई थी। भक्त जो है वो क्योंकि अनुसरण करते हैं। फिर कर्मणो हपि बोधव्य, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्य, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्म तीन तरह के होते हैं। एक कर्म होता है, कर्म में जो है दो कर्म होते हैं। कर्म में जो है वो आपको एक तरह से दो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और आध्यात्मिक कर्म होते हैं। और साथ ही साथ फिर जो विकर्म होते हैं, एक तरह से कर्म को हम ये कह सकते हैं कि वो शास्त्र के अनुसार किए जाते हैं, जो शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार कार्य करते हैं। और विकर्म वो कार्य होते हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखा होता है, शास्त्रों में अनुमोदित नहीं, अनुशंसित नहीं है, वो कार्य करते हैं। जैसे कि चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, धोखा देते हैं, किसी को मानसिक और चोट पहुंचाते हैं, कि शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे कार्य विकर्म कहे जाते हैं।
और जो अकर्म होते हैं यानी कि वो कर्म केवल भगवान के लिए होते हैं, ऐसे कर्म कर्म बंधन में नहीं डालते हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो इसमें ना कोई स्वार्थ होता है और ना ही कोई विकर्म उसके अंदर होता है। वो केवल क्या करते हैं कि वो भगवान के लिए वो कर्म होते हैं। फिर अगला क्या है कि अकर्म के बारे में यहाँ नारद मुनि का वर्णन है कि नारद मुनि जो है वो अकर्म कर रहे थे। क्या प्रभु जी लाइव स्ट्रीम हट गया क्या? हरे कृष्ण। नहीं नहीं माता जी, है लाइव है, अच्छा, लाइव है माता जी। पे आ रहा था तो ये अकर्म, अकर्म वो होता है जो कि बंधन में नहीं डालता। जो नारायण ऋषि थे, अरे नारद ऋषि थे, वो नारायण नारायण बोलते थे, हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहते थे। और जो है वो जो कि अकर्म हो, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये मंदिर निर्माण हो रहा है और ये लोग बहुत अच्छे से जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि ताकि सुंदर मंदिर का निर्माण हो। और ये भी एक अकर्म में ही आता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। तो ये कार्य कर रहे हैं, कर्मों में व्यस्त दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो कार्य है वो अकर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भगवान का कार्य कर रहे हैं। भगवान का कार्य जब हम करते हैं तो कर्म फलों का कोई बंधन नहीं होता है, कर्मों से कोई आसक्ति भी नहीं होती है। जीविका के निर्वाह के लिए कर्म करे, चाहे शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करे, उसमें जो आसक्ति होती है, जब उस आसक्ति को त्याग दिया जाता है और उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो क्या होता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें आकर्षण नहीं रहता है। और आकर्षण जो है वो भगवान में हो जाता है, तब वो कर्म कर्म बंधन का जो है वह नहीं बनता है, कर्म बंधन में नहीं पड़ता है व्यक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में कोई कार्य करते रहते हैं तो कर्म फल से आसक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। तो हवन भी आध्यात्मिक होता है। हवन क्या होता है? जो पूजा हम करते हैं, जो हम पूजा कर रहे होते हैं, उसको हवन कहते हैं। और हवि वो होता है जो हम उस पूजा में अर्पण करते हैं, उसको हम हवि कहते हैं। तो अगर हमारा हवन भी आध्यात्मिक हो और हवि भी आध्यात्मिक हो तो वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। जैसे शील प्रभुपाद जी ने विषम परिस्थितियों में कार्य किया था और सभी को उन्होंने भगवान से परिचय कराया था। वहां लोग ऐसे थे जो कि भगवान के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन सब में उन्होंने भक्ति का संस्कार डाला था और स्वयं भी प्रभावित नहीं हुए थे। अब यहाँ पर आ रहा है कि दिखा रहे हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्णा। एक मिनट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं या फिर गृहस्थ होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में प्रसन्न रह सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ भी दिखा रहे हैं कि कितने प्रसन्न हैं भगवान के कार्य करके, और यहाँ पर ब्रह्मचारी को भी दिखा रहे हैं कि ये भजन क्रिया कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। तो इस तरह से भगवान जो है वो के कार्यों में जो जुड़ता है, जो भगवान के साथ जुड़ता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं इसको कि भगवान क्या कह रहे हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम
इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रह के मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो जो मानव जीवन है उसको जो सदस्य हैं उनके चारों आश्रम के ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ये विभिन्न विधियों से तरह तरह के तरीकों से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज हैं, ये कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अपने पिता से आए हैं, दूर जंगल में आए हैं, बहुत छोटी उम्र में नारद मुनि के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके, और बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप हुए जो अमरता पाना चाहते हैं, अमरता का वरदान पाने के लिए इतना मुश्किल जो है वो देखिए कैसे शरीर हो गया है, और ये बहुत अष्टांग योग कर रहे हैं। ये जड़ भरत है, सारी संपत्ति को त्याग चुके हैं, और सारी संपत्ति को त्याग करके क्या कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए आए। और जड़ भरत की कहानी हमने कल सुनी थी कि फिर भी उनको क्या हुआ, 3 जन्म लग गए ताकि वो अपने आप को भगवत धाम तक ले जा सके। फिर ये यहाँ पर है, ये गुरु के पास बैठे हुए हैं और प्रामाणिक गुरु से की संगति में भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से लोग क्या करते हैं, कई तरीकों से ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो क्या है, ये भौतिक चक्र जो है इससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है, और इसको बाहर निकलने के लिए यज्ञ की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना यज्ञ के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मनुष्य जीवन जो है ऐसा रास्ता है, मनुष्य जीवन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा भव बंधन को पार किया जा सकता है। और किसी जीवन में तो हम भव बंधन से पार कर नहीं सकते, और सारी तो भोग योनि होती है, यही कर्म योनि है। तो यहीं पर हम यज्ञ करके, और सबसे आसान यज्ञ हमने पढ़ा था संकीर्तन यज्ञ होता है, और उस यज्ञ के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम भगवत धाम को जा सकते हैं। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोतगत्ता सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ज्ञान यज्ञ को बताया गया कि ज्ञान यज्ञ हमको सब जगह से ले जाता है। श्रेष्ठता है ज्ञान यज्ञ की, कि द्रव्य यज्ञ करेंगे उससे ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छा है। भौतिक संपत्ति का त्याग करना फिर भी आसान है, धन की आहुति मुश्किल तब भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं अगर हमको आसक्ति नहीं रहती है। धन की आहुति दे सकते हैं। ज्ञान के बिना यज्ञ क्या होता है, केवल भौतिक स्तर पे रह जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच पाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत जो है वो ज्ञान में होता है। कोई भी यज्ञ का सहारा लिया जाए, लेकिन सारे यज्ञ क्या कहते हैं, हमको दिव्य ज्ञान तक ही पहुंचाते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है और हमको रास्ता दिखाता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु क्या होता है, गुरु सत्य को जानता है, वही तत्व को प्रदान कर सकता है। गुरु परंपरा का महत्व बताया गया है, रास्ता दिखा रहा है, तरीका बता रहा है कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं। तो जो इस गुरु परंपरा का अवलंबन नहीं करता है, वो इस ज्ञान को नहीं दे सकता है। भौतिक ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए जाना चाहिए गुरु के पास, विनय पूर्वक जाना चाहिए, बिना घमंड के अपने अहंकार को त्याग करके उसको सेवा करनी चाहिए, उससे जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि वो सब तत्व को जानता है। हम लोग मंगलाचरण भी करते हैं ना, ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ही नमस्कार करना है और गुरु से जाके जिज्ञासा करके हमें सीखना है। ये श्लोक भी बहुत ही गूढ़ श्लोक है और हमें बताता है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर पार करने में समर्थ होगे, मृत्यु संसार सागरात।
तो ये जो है वो क्या है, ये संसार एक सागर की तरह से है और इसमें ज्ञान रूपी नाव चल रही है। और जब दिव्य ज्ञान जो है रूपी नाव होती है उसमें हम बैठे होते हैं, तो जो सर्वाधिक पापी भी समझ रहे हो, अगर वो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाए तो वो भी पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो दिव्य ज्ञान नहीं है आपके पास, तो जैसे समुद्र में कुशल तैराक भी जो है डूब जाते हैं, वैसे आपके भी डूब जाएंगे, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दिव्य ज्ञान आपके पास है तो आप इस जो है संसार से पार हो सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो दिव्य ज्ञान जब होता है तो अज्ञानता का नाश हो जाता है। जैसे जलती हुई अग्नि में क्या होता है, जो भी ईंधन डालिए, आप यज्ञ कर रहे हो उसमें घी डालिए तो वो स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो अज्ञानता का नाश होते ही हमको सही गलत दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और जब भगवान का ज्ञान होता है तो अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, कर्तापन नहीं रह जाता है, कर्म फलों का बंधन जो है वो समाप्त हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब एक कहानी में, मृगारी की कहानी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मृगारी शिकारी था और सबको आधा आधा जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था। तो वो मृगारी को जब नारद जी ज्ञान देते हैं, जब दिव्य ज्ञान उसको मिल जाता है, तो वो बिल्कुल भक्त हो जाता है। चींटी तक को संभाल संभाल के चलता है कि कहीं चींटी पर हमारा पैर न पड़ पाए। तो ये ज्ञान का महत्व है, ज्ञान हमें सारे पापों से दूर कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चीन संचयम आतो अंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, उसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। वही वास्तव में आत्मपरायण है हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से बंध नहीं बनता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो दिव्य ज्ञान क्या करता है कि सारे जो है वो अज्ञानता का नाश कर देता है। और हमको क्या होता है कि बुद्धि को हमारे बिल्कुल स्थिर कर देता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धि व्यवसायनम। तो बुद्धि जो स्थिर हो जाती है, तो वो क्या करती है कि भगवान पर श्रद्धा करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसपे श्रद्धा जिसके हो जाती है वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। श्रद्धा जिसकी नहीं होती है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस अध्याय में ज्ञान को प्राप्त करके कैसे इंद्रियों को संयमित करें, प्रमाणिक गुरु की महिमा बताई गई है कि कैसे प्रमाणिक गुरु के पास हम जाएंगे तो हमारे सारे संशय मिट जाएंगे। और साथ ही साथ उनका अनुसरण करेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारे को कर्म फल का बंधन नहीं लगेगा, आसक्ति हमारी समाप्त हो जाएगी, संशय समाप्त हो जाएंगे। और क्या होगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अब ये श्लोक क्या कर रहा है कि ये अगले अध्याय की नींव रख रहा है कि अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो हे भारत। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो ये श्लोक कह रहा है कि अज्ञान के संशय, जो अज्ञान के बादल छाए हुए हैं तुम्हारे ऊपर, उन सबको समाप्त करो। किससे? दिव्य ज्ञान से। ज्ञान जो है क्या कहते हैं कि ज्ञान हमें अज्ञान से हटाता है। ज्ञान का प्रकाश अंधकार को, ज्ञान अज्ञान के अंधकारों को दूर करता है, सभी समस्याओं का जो है वो समाधान करता है। स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि अज्ञान से मुक्ति भगवान के लिए कर्म करने से मिलती है। तो कर्म करो और युद्ध करो। इसके बाद प्रभुपाद जी का जो है वो हमारे लिए क्या संदेश है, हम सुनते हैं कि प्रभुपाद हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कलयुग है, इसमें स्वामी प्रभुपाद की कुछ शब्द, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है।
किंतु जब आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के लिए ऐसा यज्ञ होता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दो श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह तो यह समझना चाहिए कि निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान जो है वो भक्ति का पका हुआ फल है जिससे सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और सारे यज्ञ जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो उसको भगवान के लिए होना चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमको जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अज्ञानता है, वो सबको जड़ से खत्म हो जाती हैं और हमारा जीवन भक्तिमय हो जाता है। तो इसी के साथ जो है ये अध्याय समाप्त होता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। तो आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी सत्र में चले। जी जी प्रभु जी। दीपक कुमार पांडे प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब जैसे हमारे वहाँ जो गुरु परंपरा चली आ रही है, तो वो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि जिस हिसाब से आपने समझाया है उस हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि हम लोगों के वहाँ ऐसा होता है कि जो हमारे मतलब फादर के जो गुरुजी हैं, उनके जो बेटे होंगे वो हमारे गुरुजी बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। लेकिन मतलब मेरा मन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है करने का, तो अभी क्या करना होगा माता जी? प्रभु जी, आप मतलब दो तरह के गुरु हैं। एक तरह समझ लीजिए कि वो भौतिक जीवन के गुरु हैं और आप आध्यात्मिक गुरु अगर लेना चाहते हैं, आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं। जितना हमें ज्ञान है हम बहुत ज्यादा इस परंपरा को नहीं बता सकते जो आप बता रहे हैं। तो लेकिन वहाँ आध्यात्मिकता कितनी है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमें तो भगवान की परंपरा जो है उसको पालन करना चाहिए। भगवान की परंपरा में अगर जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे किसी प्रामाणिक गुरु से और शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो मुझे वो उचित मतलब वही रास्ता मुझे मालूम है, उसी को मैं जानती हूँ। तो आप किसी उचित गुरु को चुन के उनसे दीक्षा लीजिए। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि परंपरा के गुरु हो, चार संप्रदाय के बारे में बताया कि चार संप्रदाय होते हैं, उनमें से किसी भी संप्रदाय में, क्योंकि हम तो नहीं जानते कुछ भी ना, हम उन्हीं को बातों को जानते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं और जी शास्त्रों के माता जी। अनुसार ही कार्य करना चाहिए जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं भगवत गीता। जी माता जी, तो आप लोगों के आशीर्वाद से भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो इस चीज का हो पाया है। क्योंकि वो जो गुरु जी लोग हैं मतलब हमारे वहाँ मतलब पापा के सब लोग, तो वो तो बहुत सालों 2 सालों 4 5 5 5 साल तक कभी मिलना ही नहीं हो पाता, ना उनसे कभी वार्तालाप हो पाता। जी। तो इस वजह से मैं मतलब माता जी मतलब मुझे तो चेंज करना ही है किसी भी हालत में, तो उसी का मार्गदर्शन चाहिए था। प्रभु जी, हम तो यही कहेंगे कि आप परंपरा से कोई भी जो है प्रमाणिक गुरु से आप दीक्षा लें। जी जी। उसके लिए फिर अपने पिताजी से भी बात करना होगा माता जी। जी 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 प्रभु जी। वहां विरोध ना हो, बस उसका आशीर्वाद दें आप। जी प्रभु जी, बिल्कुल। जी माता जी, और एक क्वेश्चन और था मेरा कि मान लीजिए माता जी, जैसे हम लोग सवेरे अपने घर की या मतलब मंदिर की सफाई साफ सफाई करते हैं, तो जो मंदिर में या घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर से हम लोग को नहाना होगा क्या माता जी? प्रभु जी, जो है फिर आपका क्वेश्चन भौतिक और आध्यात्मिक में मिल रहा है। अगर आप केवल मंदिर की सफाई करते हैं तो आप नहा के और फिर मंदिर की सफाई कर सकते हैं। जी। लेकिन पूरा झाड़ू पोछा तो आप उसके पहले ही नहाने के पहले ही करें। ओ तो मतलब हमारा तो मतलब छोटा सा ही घर मतलब घर है ना, तो उसमें ही दीवार पे ही अपने मंदिर बना रखे, भगवान जी वहीं पे बना रखे।
तो मतलब अब घर मंदिर एक ही बोल लीजिए उसको। तो मतलब मुझे पहले मेरे को क्या करना होगा फिर? पहले आप अपने कमरे को पूरी तरह से साफ कर लें, फिर जी जाके नहाए धोए, फिर आए। भगवान जो अर्च विग्रह है उसको आप बिना नहाए नहीं छू सकते ना। तो जी जी माता जी। आप तो भगवान की वहां भी तो सफाई करेंगे, जो आपने जितना भी भगवान को फिर पोछे पाछेंगे या जो है अभिषेक करेंगे, जैसे भी आप करते हैं सफाई करते हैं, तो आप भगवान के अर्च विग्रह को या भगवान के सामानों को बिना नहाए नहीं छू सकते। जी माता जी। की शुद्धता तो रखनी होगी ना। जी माता जी, तो मतलब पहले झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद सारे काम हो। हाँ, फिर फिर उसके नहा बाद के आप सारे काम। भगवान का भोग बनाएंगे या भगवान की सफाई करेंगे, वहां जी मंदिर की सफाई करेंगे, तो ये सब तो आप स्नान करके ही कर सकते जी माता जी, मतलब ये, मतलब अगर मान लीजिए मैंने नहा लिया फिर झाड़ू पोछा किया, तो उसके बाद तो फिर भोग वगैरह नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। हैं। नहीं, फिर अच्छे से हाथ पैर धो लें, जो है काफी अच्छे से हाथ पैर धो लें, कपड़े साफ सुथरे पहन लें। जी माता जी। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। अरे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संतोषी गुप्ता माता जी का। हरे कृष्णा संतोषी माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, जी। ओहो, आप म्यूट कर दे रही हैं। एक बारी उफ, सॉरी सॉरी। हाँ, हो गया प्रभु जी। जी, करिए हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर अरे, प्रणाम। अरे, माता जी, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान था, तो उसमें दो पक्षी जैसे एक जीव है जो इच्छा करता है और एक परमात्मा के रूप में है आत्मा के अंदर। तो माता जी, जब ये शरीर नश्वर हो जाता है तो फिर कौन से आत्मा को यातनाएं मिलती हैं? उसमें जीव भी जैसे परमात्मा के रूप में जो है उनको भी मिलता है, या फिर सिर्फ जीव को जो इच्छा माता जी, करता है? परमात्मा तो दिव्य होता है और उसको किसी तरह का कोई भी मतलब यातना नहीं दी जाती है। यातना जो मिलती है, जो वो हमको यातना शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यातना शरीर मिलता है, और वो शरीर ऐसा होता है जो कि यातनाओं को सह सकता है, और उसी शरीर को यातना दी जाती है अगर कोई यातना होती है। और जी परमात्मा को कोई यातना नहीं। जी परमात्मा इन सबसे अलग है। अभी जो कहा ना कि भगवान सब बनाते हैं, सबसे अलग होते हैं। जी। माता जी, जैसे वो स्वर्ग जैसे बोलते हैं स्वर्ग में चला गया, या फिर वो तो फिर वो आत्मा के साथ में परमात्मा भी दोनों साथ में जाते हैं ना माता जी? जी हाँ, जो है वो आत्मा परमात्मा दोनों साथ ही चलते हैं। तभी तो अगर परमात्मा रहेगा तब तो चेतनता रहेगी ही ना। परमात्मा का अंश हो चाहे आत्मा का अंश हो, तब तक शरीर में चेतनता रहेगी ही। जी हरे हरे जी, कृष्णा माता धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे। जी, चलते हैं। एक चैट बॉक्स में हमारा प्रश्न है। प्रश्न है हरे माता जी, एक मिनट। चैट बॉक्स में प्रश्न है, योगेश्वर प्रसाद प्रभु जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी, दूसरे मंदिर की तरह इस्कॉन मंदिर में कृष्णा के अलावा दूसरे भगवान का भजन कीर्तन क्यों नहीं होता, जैसे शिव स्तुति, राम भजन, हनुमान चालीसा, दुर्गा भजन ईटीसी। तो प्रभु जी, माता जी आपको क्लियर करेंगे। भगवान एक ही हैं, बार बार वो कह रही हैं, और आप ध्यान रखिए कि भगवान कृष्ण और जो है ना राम के रूप में ही है, बाकी सब देवगण हैं। तो माता जी इस बारे में विस्तृत और बताएंगे आपको। और ऐसा नहीं है, इस्कॉन में भी होते हैं कीर्तन। आप सुनिए माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया हुआ है। और कहते हैं ना कि हम लोग कई दिन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं कि देवी देवता जो है वो भगवान के पार्षद है, भगवान के द्वारा उनको शक्तियां मिली हुई हैं। भगवान तो एक ही है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण। तो भगवान तो एक ही है। ब्रह्म संहिता में भी लिखा गया है और शास्त्रों में भी लिखा गया, भागवतम में भी लिखा गया है। कई अगर इसके श्लोक पढ़े जाएं तो श्लोक ही श्लोक है जो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो भगवान है। लेकिन बाकी भी देवी देवतागण हैं, वो भी उतने ही ज्यादा पूज्य हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी जैसे हमने कहा कि भौतिक चीजों को हम मांगने के लिए उनकी पूजा करते रहते हैं। कोई पति मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई शादी मांगता है। तो हम भौतिक चीजों के लिए उनके पास दौड़ दौड़ के जाते हैं।
और वो उनको पूरा भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा शक्तियां उनको प्राप्त हुई हैं और उन शक्तियों के द्वारा वो हमको प्रदान कर देते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते हैं अगर हम उनको पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो लेकिन एक भगवान तो एक ही है ना। तो हम इस्कॉन वाले कहते हैं कि जब जैसे कि जड़ में पानी डालिए तो सारे पेड़ में पहुंच जाता है। अब आपको तने में, फूल में, फल में, सब में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, सब हिष्ट पुष्ट रहते हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, हमको अलग अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो सबको हम अलग अलग प्रसन्न कर भी नहीं सकते हैं, और एक भगवान को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। इतनी डालियां हैं, सब में कहाँ तक पानी डालेंगे, इतने फूल हैं, कहाँ तक पानी डालेंगे। ऐसे आप अपने शरीर को देख लीजिए, शरीर में आपने मुंह के द्वारा खाना खाते हो, पेट में जाता है और पूरा शरीर चलता है, उसी भोजन पे पूरा शरीर चलता है। अगर वो भोजन आप नहीं खाते हैं तो क्या होता है, आप जो है वो डल हो जाते हैं, नहीं आज तो भोजन ही नहीं किया, आज तो प्रसाद मिला ही नहीं, प्रसादम ही नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम लोग सीधे भगवान को ही याद करते हैं, और भगवान ही के सब पार्षद हैं, भगवान के नियुक्त सब देवतागण अधिकारी हैं। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी बहुत जो है वो सम्मान करते हैं। हम जब भी उनको सामने देखते हैं हम सर झुकाते हैं, हम उनके लिए जो है वो नमन करते हैं। तो हमारा उनसे कोई न विरोध है, न कोई अपमान है। हम कीर्तन करते हैं, बहुत सारे कीर्तन करते हैं हम। आप जब यहाँ आएंगे तो आप रोज एक कीर्तन सुनते होंगे, और जब जितने ज्यादा समय रहेंगे उतने ज्यादा आप भजन सुनेंगे। हरे जी जी माता जी, बहुत सुंदर। ज्योति ज्योति माता जी, ज्योति गेनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, चलो। माता जी, मेरा भी जो पिछले प्रभु जी ने पूछा था ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन मेरा रिलेटेड है कि भाई मेरा घर भी काफी छोटा है और मेरे बच्चे नाइट शिफ्ट से आते हैं, तो वो लोग 10 बजे तक सोते हैं। तो हमें तो सवेरे भगवान को भोग लगाना होता है, लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, श्रृंगार आरती करनी होती है, तो फिर उस टाइम पे झाड़ू पोछा लग नहीं पाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? माता जी देखिए, सफाई जो है वो शौचम बहुत जरूरी, पवित्रता तो बहुत जरूरी है। आप कहते हैं ना कि एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपनी पूंछ हिला के बैठता है, तो सफाई और जो है शुद्धता, ये तो हमें भगवान के लिए रखनी रखनी है। अब उसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है कि कितना आप उसकी सफाई को रख पाती हैं, कितना आप उसके साथ। ठीक है, जैसे आप कर रही हैं वैसे करिए, जैसे जैसे आपकी शुद्धता बढ़ती जाएगी, आपके अंदर की जो है वो भावनाएं भगवान के प्रति बढ़ती जाएंगी, आपकी शुद्धता का भी स्तर, पवित्रता का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं कि अभी झाड़ू कर लो, अभी पोछा कर लो, ऐसा कोई नियम जैसा नहीं है। नियम एक नियम है कि भगवान के पास जाइए तो शुद्ध मन से जाइए, शुद्ध शरीर से जाइए, बस इतना ही नियम है। हाँ वही वो पता थी, सवेरे उठ के हम लोग मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, अपनी चैंटिंग वैंटिंग 16 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मंगला आरती भी करते थे, मगर अब हेल्थ इश्यू की वजह से मंगला आरती कर नहीं पाते, बट उठ जाते हैं, टीवी में बैठ के मंगला आरती देखते हैं, चैंटिंग कंप्लीट करते हैं और श्रृंगार की आरती शुरुआत कर देते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देते हैं, मतलब जो भी है। माता जी और आप इतने बड़े भक्त हैं तो आपको तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप नहीं खुद नहीं, क्योंकि पवित्र हो अभी भी रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं भक्त है माता आप। जी, अभी मैं बहुत मतलब अभी नई नई हूँ भक्ति में, तो थोड़ा बहुत हमेशा ये बना ही रहता है, लेकिन घर की परिस्थिति भी ऐसी है कि कुछ कर नहीं पाते। शुद्धता का तो हमेशा ख्याल रहता है, मगर वो बाद में होती है जो मतलब झाड़ू पोछा, बाकी भगवान की सेवा तो होती है। मैनेज करना पड़ता है घर कैसे किस तरह से मैनेज करें, तो बैलेंस करना है मुश्किल। नहीं ठीक है ज्योति माता माता जी, जी, आप धीरे बहुत धीरे अच्छे से ऐसे ही करिए। मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतने राउंड जप कर रहे हैं, बहुत। जी जी, ज्योति माता जी, यही तरीका है, यही चरणबद्ध तरीके से आप करते रहें और धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ें। तो धन्यवाद मैं धन्यवाद। अमित प्रभु जी से निवेदन करूंगा, प्रभु जी बाकी के 2 प्रश्न रखिए क्योंकि अगले क्लास का समय हो रहा है। तो मैं माता जी से जी जी क्षमा जी प्रभु चाहूंगा, जी। मैं अगले क्लास के लिए जाना चाहूंगा। माता जी हरे ठीक कृष्णा। है, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गैलेक्सी J7 प्राइम प्रभु जी, माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। रूहानी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अगर किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, तो भगवान से उस चीज के लिए कैसे कैसे पूछे?
और भगवान आंसर देते हैं क्या उस चीज का? बिल्कुल माता जी, भगवान आंसर देते, भगवान आपके दिल में बैठे हैं ना, कहते हैं ना कि चैत्य गुरु के रूप में भगवान बैठे होते हैं। लेकिन जी। हम उनकी तरफ अपने को मतलब अपना चेहरा करते ही नहीं है, हम उस तरफ देखते ही नहीं है कि हाँ भगवान बैठे हुए हैं हमारे हृदय में। भगवान हमको समझाते हैं, जितना ज्यादा माता जी मन पवित्र होता जाएगा, जितना ज्यादा भक्ति में आप जो है घुसते चले जाएंगे, उतने ज्यादा आपको भगवान की आवाज सुनाई देगी। आप भगवान क्या चाहते हैं आपको समझ में आएगा। संशय जो है वो कैसे आपके दूर होंगे, तो ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते, भक्ति करते करते ही सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो जी। क्योंकि हम संशय में क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना कि ज्ञान अगर रहेगा तो सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। तो हम भौतिक चश्मे से देखते हैं, भौतिकता से देखते हैं, हमारे सारे कार्य भौतिकता से होते हैं। और जब भौतिकता से होते हैं तो क्या होता है, भौतिक यहाँ तो भौतिक जगत क्या होता है, द्वंद्व से घिरा हुआ है। सुख दुख जो है, सही गलत, रात दिन सब एक साथ ही है। तो संशय तो आने ही आने हैं माता जी, जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, संशय तो आएगा ही। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे